नमस्कार साथियों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से गणित के 3 महत्वपूर्ण टॉपिक की अपन बात कर चुके हैं, जिसमें फर्स्ट था अपना घातांक यानी कि एक्सपोनेंट्स, दूसरा बीजीय व्यंजक यानी कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस और थर्ड था हमारा प्रतिशत यानी कि परसेंटेज से रिलेटेड। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ऐसा ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक लाभ एवं हानि यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। साथियों, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिर्फ ट्रिक याद करके मैथ्स में हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उसका कारण यह है कि आप अधिकतम कितनी ट्रिक्स को सीख पाएंगे, कितनी ट्रिक्स को याद रख पाएंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन सारे के सारे ट्रिक्स से हो जाए ये भी संभव नहीं है। तो हमारा जो पढ़ाने का तरीका है हम उसी के थ्रू इस टॉपिक पर भी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट्स की, उसके बाद में हम बात करेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की, और फिर हम देखेंगे कि किस तरह से हम उसको ट्रिक की हेल्प से क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों, ट्रिक छोड़िए, सूत्र को याद करना भी हमें नहीं सीखना है, हमें तो ये सीखना है कि ये सूत्र कहाँ से आया है। अगर सूत्र कहाँ से आया है, ये जो बना हुआ फॉर्मूला है ये कहाँ से आया है, इसका जो उत्पत्ति कहाँ से हुई है वो हमें पता चल गया, तो फिर उस ट्रिक को याद करना बहुत ही आसान होगा। तो सबसे पहले प्रॉफिट और लॉस को समझने से पहले एक चीज़ हमें माइंड में बिठानी पड़ेगी कि ये जो टॉपिक है कहीं ना कहीं एक बिजनेस यानी व्यापार से रिलेटेड है। एक व्यापारी क्या करता है, किसी वस्तु को खरीदता है, उसे वापस से बेचता है। लेकिन इस पूरे प्रोसीजर में, इस पूरी घटना में 2 तरह की बातें हो सकती है। या तो उसको मुनाफा होगा इस सौदे के अंदर, या उसको घाटा होगा यानी कि नुकसान। तो देखिए, मुनाफा कब होगा, नुकसान कब होगा, इसको एक छोटे से और आसान माध्यम से समझते हैं और क्लियर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को। माना कि एक व्यापारी है, उसने 100 रुपए में किसी वस्तु को खरीदा है। अब 100 रुपए में वस्तु को खरीदने से 2 तरह की बातें होगी। उसको बेचने के बाद, वस्तु को खरीदा है 100 रुपए में, अब उसको बेच दिया है, तो 2 तरह की बात हो सकती है। पहली बात क्या होगी, इस सौदे में इस व्यापारी को होगा लाभ, या इस व्यापारी को होने वाली है हानि। अब लाभ कब होगा, नॉर्मल सी बात है कि 100 रुपए की चीज अगर उस व्यापारी ने 120 रुपए में बेच दी तो उसको हो गया लाभ। लेकिन किसी कारणवश हमेशा लाभ ही हो जरूरी नहीं है। अगर उस वस्तु की डिमांड में कमी आ गई, या उस वस्तु के भाव में कमी आ गई, या किसी भी कारण से ये वस्तु बिक नहीं रही थी, इसको हमें कम रेट पर भी बेचना पड़ सकता है। तो इस व्यापारी ने इस वस्तु को 80 रुपए में बेचा, तो उसको क्या हुई, हानि। दोस्तों, इस उदाहरण को अब मैथमेटिकल टर्म में हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, उस व्यापारी ने वस्तु को जितने रुपए में खरीदा वो कहलाता है आपका क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। इसको दोस्तों हम शॉर्ट में पढ़ेंगे सीपी से। हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे इसको सीपी टर्म का यूज करेंगे। क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, जिसमें उस व्यापारी ने वस्तु को खरीदा। दूसरी चीज देखिए, उस वस्तु को 120 रुपए में बेचा यानी कि विक्रय किया, तो ये कहलाएगा आपका विक्रय मूल्य। अगर इंग्लिश में लिखें तो इसको लिखेंगे अपन सेलिंग प्राइस। शॉर्ट में हम इसको टर्म को यूज करेंगे एसपी, और ये भी आपकी सेलिंग प्राइस है। लेकिन इस कंडीशन में क्या हुआ है, लाभ यानी कि प्रॉफिट, और हानि यानी कि इस वाले में लॉस हुआ है। तो ये रही एक पूरी टर्म, इसको हमने मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा। अब हम क्या करते हैं, इस उदाहरण को कन्वर्ट करते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में। मैं बात कर रहा हूं केस फर्स्ट की। इस फर्स्ट वाले केस में देखिए, आपकी जो कॉस्ट प्राइस थी वो कम थी, लेकिन सेलिंग प्राइस क्या थी, ज्यादा थी। देखिए, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस की अपन बात कर रहे हैं, यानी विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य की अपन तुलना कर रहे हैं। इस कंडीशन में विक्रय मूल्य आपका क्रय मूल्य से ज्यादा है। जब विक्रय मूल्य ज्यादा है, क्रय मूल्य आपका कम है, तो आपको क्या हुआ, आपको हुआ है प्रॉफिट यानी कि मुनाफा। और कितना प्रॉफिट हुआ, आपने जितने में बेचा है यानी कि सेलिंग प्राइस, माइनस जितने में खरीदा है यानी कि
कॉस्ट प्राइस। तो ये आपका एक तरीके से फॉर्मूला निकल के आया है प्रॉफिट का, कि आपको प्रॉफिट कब होने वाला है, जब आपकी सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो और कॉस्ट प्राइस कम हो, उस कंडीशन में आपको होने वाला है प्रॉफिट। अब बात करते हैं अपन सेकेंड केस की। इस केस में देखिए आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो है 100 और सेलिंग प्राइस है आपका 80, यानी कि कॉस्ट प्राइस इज हायर देन सेलिंग प्राइस। उस कंडीशन में हमें क्या होने वाली है, हानि, यानी कि लॉस। कितनी हानि होगी, जितने में हमने वस्तु को खरीदा माइनस उसको बेचा। दोस्तों लाभ और हानि कंडीशन डिपेंड कर रही है इस क्रय मूल्य पर। एक चीज आपको हमेशा माइंड में रखनी है कि आपको लाभ हुआ, ये हानि हमें किसके कंपैरिजन में देखना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा क्रय मूल्य के कंपैरिजन में। अगर क्रय मूल्य कम था तो लाभ हुआ और क्रय मूल्य ज्यादा था तो हमें क्या हुई, हानि हुई। नेक्स्ट चीज हम समझते हैं कि प्रॉफिट हुआ या लॉस, ये तो ठीक है, लेकिन अगर आपको कंपैरेटिव स्टडी करनी हो, कंपैरेटिव स्टडी जब भी की जाती है हम परसेंटेज का यूज करते हैं। हम परसेंटेज वाले चैप्टर में इस चीज को क्लियर कर चुके हैं। तो अब हम परसेंटेज कैसे निकालेंगे कि कितना परसेंटेज प्रॉफिट हुआ या कितने परसेंटेज लॉस हुआ है। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं परसेंटेज प्रॉफिट की। तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना होगा, परसेंटेज प्रॉफिट होगा कि उसको टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है। तो हमने टोटल प्रॉफिट हम इस फॉर्मूले से निकाल देंगे, एसपी माइनस सीपी अपॉन हम लिखेंगे सीपी मल्टीप्लाई परसेंटेज निकालना है इसलिए 100। और इस चीज़ पर गौर करना है, इस चीज़ को समझना है कि जो प्रॉफिट है और लॉस है वो हमेशा किसके कंपैरिजन में निकाला जाएगा, सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य के कंपैरिजन में निकाला जाएगा। क्योंकि आपको लाभ हुआ है या हानि हुआ है ये डिपेंड करेगा उस वस्तु को आपने खरीदा कितने में है। तो इस चीज को हमेशा माइंड में रखिए कि अगर प्रॉफिट भी होगा तो किस कंपैरिजन में होगा, कॉस्ट प्राइस के, और लॉस भी होगा तो भी आपके कॉस्ट प्राइस में। तो हमारा परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला निकल के आया है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। इसी तरह से यहाँ पर बात करते हैं परसेंटेज लॉस यानी कि प्रतिशत हानि की, तो ये भी आपका आ जाएगा लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। अगर हानि भी हो रही है तो भी अपॉन में यानी कि डिनोमिनेटर हर में आपका हमेशा क्या होगा, कॉस्ट प्राइस। इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसी कॉन्सेप्ट से निकल कर आता है आपका फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। उसमें क्या होगा, क्रय मूल्य दे रखा होगा, विक्रय मूल्य दे रखा होगा और आपको पूछेंगे कि लाभ हुआ है तो लाभ प्रतिशत बताइए और हानि हुई है तो हानि प्रतिशत बताइए। तो देखते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन टाइप फर्स्ट। उसमें क्या होगा कि कोई एक व्यक्ति है मनीष, उसने किसी घोड़े को खरीदा है 4000 रुपए में, यानी कि उस घोड़े की कॉस्ट प्राइस है 4000 रुपए। उस घोड़े को उसने 4600 रुपए में बेच दिया, यानी कि उसका सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य हो गया 4600। बताइए कि इस सौदे में उस व्यक्ति को, उस मनीष को लाभ हुआ है या हानि हुई है, और लाभ हुआ है या हानि हुई है तो उसका प्रतिशत में आप आंसर बताइए। आपके ऑप्शन जो होंगे वो परसेंटेज में होंगे। तो इसमें क्या करना है, देखिए सीपी और एसपी दोनों में से कौन सा केस लग रहा है, अपना केस नंबर 1 अप्लाई हो रहा है क्योंकि एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। तो हमें नॉर्मली क्या करना है, प्रॉफिट एसपी माइनस सीपी, यानी कि 4600 में से 4000 को घटाना है, यानी कि 600 रुपए का प्रॉफिट है, आपको निकालना है प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट अपॉन सीपी कितनी है, 4000। हम पहले ही बात कर चुके हैं कि कंपैरिजन ओनली सीपी से करेंगे और परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लाइड विद 100। 20 to 20 कैंसिल आउट, 10 to 10 कैंसिल आउट और आपका आंसर आ गया 15% प्रॉफिट हुआ है। अब देखिए टाइप 1 में ही हम इस वाले अगर केस की बात करें और हम देखें कि इस व्यक्ति ने जो घोड़ा 4000 में खरीदा था उसको बेचा है इसने 3600 में, यानी कि 3600 रुपए में। इसका मतलब क्रय मूल्य ज्यादा है, विक्रय मूल्य कम है, तो आपका ये वाला केस अप्लाई होगा। आपको लॉस हुआ है, कितना होगा, सीपी माइनस एसपी, यानी कि 4000 में से 3600 को घटाया, कितने रुपए का नुकसान हुआ, 400 रुपए का।
तो परसेंटेज लॉस निकालना है तो 400 लॉस की जगह अपॉन सीपी, यहां पर भी हम कंपैरिजन किससे करेंगे, सीपी से, अपॉन 4000 इंटू परसेंटेज की जगह आया 100, 0 to 0 कैंसिल आउट, 10 to 10, आंसर निकल के आया आपका 10% लॉस। ये जो डाउनवर्ड्स एरो जो है ये आपके लॉस को रिप्रेजेंट करेगा, ये आपका आंसर। तो दोस्तों ये है आपका फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन जिसमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दे रखा हो, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत आपको निकालने के लिए कहा गया हो। अब हम नेक्स्ट सेकंड टाइप के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। सेकंड टाइप में देखिए दोस्तों, आपको दे रखा होगा वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, लाभ या हानि प्रतिशत की उस घटना में, उस सौदे में कितना लाभ या कितना हानि प्रतिशत के रूप में दे रखा होगा, और निकालना पड़ेगा आपको विक्रय मूल्य एसपी। सबसे पहले तो मैं बात करता हूं इसके फॉर्मूले की। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला देख लीजिए कि हमें जब विक्रय मूल्य निकालना हो तो फॉर्मूला होगा क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस अपॉन 100। ये देखिए क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस माइनस, यानी कि जब आपका लाभ होगा तो आएगा प्लस और हानि होगी तो आएगा आपका माइनस बटावा 100। तो ये रहा आपका सूत्र। लेकिन बात यही है कि ये सूत्र कहां से आया है। एक बार अपन ये देख लेते कि ये फॉर्मूला कहां से बन के आया है, इसके बाद में इसको याद रखना भी आसान होगा और इससे संबंधित जो ट्रिक्स है उसको भी समझने में आसानी रहेगी। इस उदाहरण में देखिए, इस उदाहरण में क्रय मूल्य 100, 20% प्रॉफिट होने से उसका जो विक्रय मूल्य आया वो कितना आया, 120 रुपए। यानी कि ये कुछ इस तरह से होगा कि 100 इंटू 20% इसको प्रॉफिट हुआ है, यानी कि 120% किसका, देखिए कॉस्ट प्राइस 100 थी, उस पे 20% प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य कितना हुआ, 100 का 120%। और 100 का 120%, वैसे ये परसेंटेज वाले अपन जो टॉपिक में क्लियर कर चुके हैं, देखिए इसको 100 का 120% यानी कि 100 इंटू 120 अपॉन 100। और ये 100 क्या है, ये है आपका सीपी इंटू 120 कहां से आया, 100 प्लस आपका प्रॉफिट अपॉन 100। तो जरा इस वाले फॉर्मूले को नजर डालिए, बिल्कुल इससे ये वाला फॉर्मूला आपका निकल कर आया है। यहां पर कॉस्ट प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। अब एक बार इस पर भी नजर डाल लीजिए, सेम चीज, यहां पर आपका क्रय मूल्य वही 100 था और उसमें 20% का नुकसान हुआ। फिर देखिए अगर पूरे का पूरा होता तो 100%, नुकसान होने की वजह से 80% यानी 100 से कम हुआ है, तो 100 का 80% कितना होगा, 80 बटा 100। और ये 100 क्या है, कॉस्ट प्राइस इंटू ये 80 कहां से आया, 100 माइनस लॉस अपॉन ये परसेंटेज का 100। तो ये रहा आपका फॉर्मूला। जब माइनस हो तब उस कंडीशन में क्या होगा, लॉस होगा। और साथियों ये सारी जो चीजें हैं सिर्फ हमें इस फॉर्मूले को समझने के लिए है। एग्जाम में आपका इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। आपको सीधा फॉर्मूला याद है, आपको उसकी ट्रिक याद है, तो सीधा उसमें सिर्फ वैल्यू रखनी है। लेकिन ये सारी चीजें हमारे जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर करने के लिए, ताकि इन फॉर्मूलों को याद रखने में और ट्रिक्स को याद रखने में कहीं पर भी गलती नहीं हो। और देखिए यहीं से निकल के आता है आपका टाइप 3, इसी कॉन्सेप्ट से निकल के आ रहा है आपका टाइप 3। जब आपका वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस गिवन हो, प्रॉफिट या लॉस गिवन हो, तब आपको सीपी फाइंड करना। इसका जस्ट अपोजिट कह सकते हैं। इसमें आपका कॉस्ट प्राइस गिवन था, एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस निकालना था। यहां पर सेलिंग प्राइस गिवन है और कॉस्ट प्राइस निकालना है, कुछ भी नहीं है। ये का यही फॉर्मूला है, इसमें ट्रांसपोजिशन यानी कि पक्षांतरण हो जाएगा। तो इसका जो फॉर्मूला निकलने वाला है सीपी का, वो देख लीजिए, वो हो जाएगा एसपी इंटू जो चीज यहां पर ऊपर थी वो आ जाएगी नीचे, और जो चीज नीचे थी यानी कि हर में थी वो आ गई आपके अंश में, तो 100, और यहां आ जाएगा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर। तो ये हो जाएगा आपका टाइप 3। तो आइए अपन देखते हैं टाइप 2 और टाइप 3 के क्वेश्चन। दोस्तों टाइप 2 क्वेश्चन को देखिए कि रमेश ने एक अलमारी 8,000 रुपए में खरीद कर उसे 6% लाभ पर बेच दिया हो, तो अलमारी का विक्रय मूल्य बताइए। देखिए
8,000 रुपये में खरीद कर, मतलब हमें दे रखा है उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, 8,000 रुपये। दूसरी चीज 6% का लाभ, यानी कि इसको हुआ है प्रॉफिट, और प्रॉफिट वो भी परसेंटेज में दे रखा है कितना, 6%। तो बताइए कि इस अलमारी का विक्रय मूल्य कितना होगा। विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस हमें फाइंड करनी है। सिंपल सा फॉर्मूला है, अभी जस्ट हमने देखा था। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। इसको सॉल्व करते हैं, सिंपल सी वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू कॉस्ट प्राइस की वैल्यू दे रखी है आपकी 8,000 मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट कितना दे रखा है 6% अपॉन 100। सॉल्व करते हैं इसको, 8,000 मल्टीप्लाई 106 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल आउट। मल्टीप्लाई करते हैं 80 को 106 से, ये हो जाएगा आपका 8480, यानी कि रुपीज 8,480, यानी कि 8,480 रुपए हो जाएगा इसका सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। अब देखते हैं हम थर्ड टाइप का क्वेश्चन। सत्यनारायण ने एक फ्रीज 8,580 रुपए में बेचकर 4% का लाभ प्राप्त किया हो, तो फ्रीज का क्रय मूल्य बताइए। टाइप सेकंड से मिलता जुलता है, थोड़ा सा चेंज है। उसमें कॉस्ट प्राइस दे रखी थी और सेलिंग प्राइस पूछी थी, यानी कि क्रय मूल्य दे रखा था और विक्रय मूल्य हमसे पूछा था। यहां पर एसपी इसने लिख रखा है बेचकर, यानी कि ये हमें दे रखा है विक्रय मूल्य 8,580, 4% का लाभ यानी कि 4% का हमारा हो गया मुनाफा, प्रॉफिट परसेंट दे रखा है। तो फ्रीज का क्रय मूल्य यानी कि हमें फाइंड करनी है सीपी, और सीपी फाइंड करने का फॉर्मूला हम ऑलरेडी जानते हैं, एसपी इंटू 100 बटावा 100 प्लस प्रॉफिट। अगर यहां पर लॉस होता तो 100 माइनस लॉस हो जाता। इस वाले सूत्र में हमें यहां से इस क्वेश्चन से सिर्फ वैल्यू रखनी है और सॉल्व करना है। एसपी आपका दे रखा है 8,580 इंटू 100 बटावा आपका 100 प्लस प्रॉफिट 4%। इसको हल करते हैं, 8,580 इंटू 100 बटावा 100 प्लस 4, यानी कि ये हो गया आपका 104। अब सिंपली इसको सॉल्व करना है और आपको बताना है कि कितना आपको क्रय मूल्य यानी कि इसका कॉस्ट प्राइस था। ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस, जिसके बेसिक कॉन्सेप्ट और 3 अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हमने देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं इससे आगे के जो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि जो इसकी नेक्स्ट वीडियो सीरीज के जो वीडियो अपलोड करूंगा मैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।